गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमारे यहाँ बरसात बंद नहीं हो रही, इसलिए हमारे सारे कपड़े भी अंदर पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं बेड शीट लगाती हूँ और मैंने सारा सफाई का काम भी कर दिया है। डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा सबसे फ्री हो गई हूँ। और इसके बाद वह खाना खा के चले जाते हैं ड्यूटी, और फिर मैं अपने लिए खाना करती हूँ रेडी। तो मैं उसके बाद नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं आती हूँ किचन में। तो किचन में वो खा के चले जाते हैं तो सिर्फ मेरा ही खाना रह जाता है। तो मैं मतलब सब्जी पहले से बना के रखती हूँ ना, आटा लगा हुआ होता है, तो सिर्फ मुझे रोटियां डालनी होती हैं। और आप सबको पता ही है कि वो जब खाना खाते हैं या फिर टिफिन लगाती हूँ मैं उनका, तो मैं सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए बनाती हूँ। तो गौ माता की रोटी बनने के बाद अब सिर्फ मेरे को अपने लिए बनानी है। और डुगू खाएगा। डुगू तो खाता नहीं है रोटी, लेकिन अभी पर उसको मैं एक दो बाइट पकड़ाती हूँ कि जिससे वो खाना सीख जाए, और फिर मैं डुग्गू को खाना खिलाती हूँ। और डुग्गू खाने में नखरे करता है बहुत ज्यादा। आप बताइए कि मुझे इसको क्या खिलाना चाहिए कि ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाए और ये खाना के मन लगा के खाना सीख जाए। फिर ये खेलने लग जाता है, इसको खिलाती हूँ मैं। और इसको खेलने में भी सबसे ज्यादा पसंद जो गेम है वो है पकड़म पकड़ाई। मतलब इसको ये होता है कि मैं भागूं और ये मेरे को पकड़ेगा। तो ये बहुत खुश होता है इस तरीके से। आप इसका देख ही सकते हो कि ये चल किस तरह से रहा है। बहुत ज्यादा नॉटी होता जा रहा है दिन पे दिन, और बहुत शरारती भी, क्योंकि ये उद्यम बहुत करता है। और इसकी स्माइल देखो कितनी प्यारी, बड़ी सी स्माइल करता है मेरा बच्चा। और इसी तरह से देखो, एक हाथ में चिप्स ले रखा है, इधर उधर घूमेगा, सारे में इतना गंदा कर देता है, कुछ पूछ ही नहीं सकते हो आप। फिर मैं करती हूँ शाम के खाने की तैयारी। और जब भी ये सब्जी लेके आ जाते हैं, तो मैंने देखा कि सब्जी में क्या लेके आए हैं, भिंडी। तो मुझे पता था कि शाम को ही तैयार करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले भिंडी को धोती हूँ अच्छे से, क्योंकि आपको पता है बारिश में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं, और थोड़ा सा सब्जी को साफ तरीके से धोना भी होता है। फिर मैं धोने के बाद सब्जी को काटती हूँ। फिर होती है मॉर्निंग। और मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मैं मंदिर में जाके करती हूँ चरण स्पर्श। उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ पानी वानी पी के। फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाती हूँ इनके लिए, क्योंकि ये ड्यूटी जाएंगे तो खाना सुबह जल्दी तैयार करना पड़ता है इनके लिए। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। और फिर मैं भिंडी के लिए काटती हूँ प्याज। मैं भिंडी में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे भिंडी में प्याज अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह से मेरी प्याज कट कर रेडी हो जाती हैं। फिर मैं अपनी सब्जी के लिए तड़का लगाती हूँ। मैंने पहले से ही जीरा डाल रखा है। और मैं ऑयल में हल्दी डालती हूँ, क्योंकि हल्दी क्या है कि अच्छे से पक जाएगी। तो हल्दी का मतलब, जो सब्जी में कच्ची हल्दी रह जाती है तो उसका टेस्ट आता है, तो वो नहीं आएगा। इसलिए हल्दी को हमें तेल में ही डालना चाहिए। फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ, और प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक कि हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अच्छे से। और मैं इसको हमेशा चलाती रहती हूँ प्याज को, क्योंकि एक भी प्याज लग जाती है तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। सब्जी में जलने जैसी बू आने लगती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आगे अपनी आटे के लिए परात निकालती हूँ, क्योंकि मुझे आटा भी लगाना होता है सुबह ही। तो मैं आटा लगाती हूँ इनके लिए। फिर रोटियां बनाऊंगी मैं। पहले मैं आटा लगाती हूँ, आटा लगाने के बाद देखते हैं, फिर मैं अपनी सब्जी को भी चेक करती हूँ कि बनी है या नहीं। तो ये देखो, मेरी सब्जी अभी नहीं बनी है। अभी तो मैं सिर्फ मसाला मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से थोड़ी देर में मैं डिम गैस कर दूंगी तो सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर देखते हैं इसी बीच में क्या होता है कि डुगू उठ जाता है। अब डुगू उठ गया है तो उसको मेरे पास ही आना है सबसे पहले। तो वो आके स्लैब पे खड़ा हो जाता है, और ये देखो आप क्या बदमाशियां करने लग जाता है। फिर मैं करती हूँ बेड की सफाई इनके जाने के बाद। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तकिए के कवर भी हटाने थे। तो मैंने सबसे पहले तकिए के कवर हटाए। और कवर हटाने के बाद आज मेरे को ये बेडशीट भी धोनी है, और उनके भी कुछ कपड़े हैं, वो भी आज मैं वॉश करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने तकिए के सारे कवर हटा लेती हूँ, फिर इनके नए कवर लगाएंगे। और आपको दिखाएंगे कि आज मैंने कौन सी बेडशीट अपने बेड पर लगाई है। तो इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मेरा बैग लगकर भी रेडी हो जाता है। यही मेरे पास डुगू खेल रहा था, मैं इसको हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि कहीं ये लग